बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला की मदद को कैसे हासिल किया जा सकता है, गैब से आपके लिए असबाब कैसे पैदा हो सकते हैं, दुश्मनों से कैसे महफूज रहा जा सकता है, ये सारा कुछ बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ सिर्फ़ एक मुख्तसर तरीन अमल में आपको बताऊंगा। इस मुख्तसर तरीन अमल को करने से आप इंशाअल्लाह ताला आप अपने दुश्मनों से, अपने बदख्वाहों से महफूज रह सकेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात गैब से आपको महफूज रखने के असबाब पैदा फरमाएगी। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं हूँ हाफिज़ ताज मोहम्मद, रूहानी मौला चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से जी रहे होंगे। ख़वातीन व हज़रात, जब से अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा किया है तो उसके खैर खा और उसके बदखा भी साथ ही पैदा हुए हैं। बदखा लोग कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जिससे आपकी ज़ात को नुकसान न पहुंचा सके। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए तो मैं आपके लिए एक इंतहाई मुख्तसर सा वजीफ़ा लेके आया हूँ। वजीफ़ा की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रूहानी मौला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि रूहानी मसाइल के हल पर मुबनी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। आपका चाहे पूरा ज़माना, पूरी दुनिया ही दुश्मन क्यों ना हो, आपको कोई भी अपना नज़र ना आ रहा हो, हर शख्स आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो, इंशाअल्लाह ताला वो सब लोग मिलकर, बल्कि पूरी दुनिया भी मिलकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ में एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। हिजरत के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गार में पनाह ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार में मौजूद थे तो काफ़िर लोग भी आपकी तलाश में गार तक पहुँच गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ये काफ़िर लोग हम तक पहुँच ना जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कोई नुकसान न पहुँचाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मुस्कुरा कर इंतहाई इत्मीनान के साथ फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक़, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो वो काफ़िर जब गार तक पहुँचे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने गैब से इसबाब पैदा फरमाए। एक मकड़ी ने गार के मुंह के इर्द गिर्द जाला बुन दिया और एक कबूतरी ने वहाँ अंडे दिए और घोंसला बनाकर बैठ गई और अल्लाह ताला की ज़ात ने इन दो चीज़ों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को काफ़रों के शर से महफूज रखा। इसी तरह अगर ये आप अमल करेंगे, पूरी दुनिया मिलकर भी आपका बाल तक बेका नहीं कर सकती। तो अमल इंतहाई मुख्तसर, नहायत आसान है। सुबह शाम सिर्फ़ अगर आप इस अमल को 11 बार पढ़कर अपने इर्द गिर्द हसार कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला बदख्वाह किस्म के लोगों से और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी ग़ीबत के ज़रिए या आपको फ़िज़िकली या वो आपकी इज़्ज़त को पमाल करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो वजीफ़ा ये है, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 40 का एक हिस्सा है। इस आयत के इतने ही हिस्से को ला तहज़न इन्नल्लाह मआना आप सुबह शाम 11 बार पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, अपने इर्द गिर्द हिसार कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह के दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे। और ये वो अल्फाज हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं और ये कुरान पाक का हिस्सा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मफ़हूम इसका ये है कि अबू बकर, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है।
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس شخص کو، اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔